इंडियन स्टॉक मार्केट में हजारों कंपनियां हैं, तो सवाल ये है कि अगली बड़ी अपॉर्चुनिटी ढूंढे तो ढूंढे कैसे। आज हम इसी का तरीका समझेंगे। एक ऐसा सिस्टम जिससे इस शोर शराबे से हटकर सही स्टॉक्स पर फोकस किया जा सके। सोचिए जरा, 5,000 से भी ज्यादा कंपनियां लिस्टेड हैं इंडियन एक्सचेंजों पर। अब क्या ये मुमकिन है कि हम हर एक कंपनी पर नजर रखें? मैनुअली तो बिल्कुल नहीं। ये तो ऐसा हो गया जैसे किसी महासागर में सुई ढूंढने निकल पड़े, वो भी बिना किसी मैग्नेट के। तो सबसे बड़ा सवाल यहीं आकर अटक जाता है ना? इतनी बड़ी भीड़ में से उन कुछ कंपनियों को कैसे पहचाने जिनमें असल में, मतलब सच में ग्रो करने का पोटेंशियल है। और देखिए, ठीक इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बनाए गए हैं स्टॉक स्क्रीनर्स। तो घंटों बैठकर एक एक कंपनी का मैन्युअली एनालिसिस करने से अच्छा क्या हो अगर कोई ऑटोमेटेड तरीका मिल जाए। बस, तो चलिए स्टॉक स्कैनर्स की दुनिया में चलते हैं। ये वो टूल हैं जो हमारे लिए सारा भारी काम कर देते हैं। देखिए, एक तरफ है मैनुअल रिसर्च, जो कि सच कहूं तो बहुत स्लो है, थका देने वाला है और इसकी एक लिमिट है। और दूसरी तरफ है ऑटोमेटेड स्क्रीनिंग। ये तेज है, सिस्टमैटिक है और पूरे मार्केट को एक साथ कवर कर लेती है। फर्क बिल्कुल वैसा ही है जैसे हाथ से गिनती करना और कैलकुलेटर इस्तेमाल करना। इंडिया में जब बात आती है इन टूल्स की, तो दो नाम सबसे ऊपर आते हैं। एक है स्क्रीनर.इन, जो फंडामेंटल एनालिसिस के लिए बेस्ट माना जाता है, और दूसरा है चार्टिंग, टेक्निकल स्कैन्स के लिए। यही वो पावरफुल औजार हैं जिनसे हम अपने खुद के कस्टम फिल्टर्स बना सकते हैं। तो चलिए, अब थ्योरी बहुत होगी, इसको एक्शन में देखते हैं। हम क्या करेंगे, एक बेसिक फंडामेंटल स्कैन बनाने पर फोकस करेंगे। इसको एक गेटकीपर की तरह समझिए, एक ऐसा पहला फिल्टर जो सिर्फ और सिर्फ मजबूत कंपनियों को ही अंदर आने की इजाजत देता है। ये जो गेटकीपिंग का आइडिया है ना, ये हमारे सोर्स मटेरियल के इस कोट में बहुत सही तरीके से समझाया गया है। देखिए, इसका मकसद विनर चुनना है ही नहीं। इसका मकसद है उन कंपनियों को फटाफट लिस्ट से बाहर करना जिन पर हमारा वक्त बर्बाद नहीं होना चाहिए। और यकीन मानिए, ये एक बहुत पावरफुल पहला कदम है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? इस स्कैन का मकसद एकदम साफ साफ समझना। हम यहाँ कोई मल्टीबैगर नहीं ढूंढ रहे हैं, नहीं। हम तो बस उन कंपनियों को साइड कर रहे हैं जिनकी नींव ही कमजोर है, ताकि हमारा कीमती टाइम और एनर्जी सिर्फ और सिर्फ मजबूत प्लेयर्स पर लगे। ठीक है, तो स्कैन बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक फिल्टर्स लगाएंगे जो ग्रोथ पर फोकस करते हैं। हमें ऐसी कंपनियां चाहिए जो पिछले 1 साल और 5 साल दोनों में पॉजिटिव सेल्स ग्रोथ और पॉजिटिव प्रॉफिट ग्रोथ दिखा रही हों। इससे ये तो पक्का हो जाता है कि कंपनी सिर्फ चल ही नहीं रही, बल्कि सच में आगे बढ़ रही है। ग्रोथ चेक करने के बाद अगला स्टेप आता है ये देखना कि कंपनी कितनी प्रॉफिटेबल है और उस पर कर्ज कितना है। तो हम क्या देखेंगे? हम चाहेंगे कि रिटर्न ऑन इक्विटी यानी ROE और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यानी ROCE दोनों 15% से ऊपर हों, और साथ ही डेट टू इक्विटी रेशियो कम हो, मतलब 0.5 से कम हो तो बहुत अच्छा। इससे ये तसल्ली हो जाती है कि कंपनी कर्ज के बोझ में नहीं दबी है। अब ये सब मिलकर काम कैसे करता है, वो यहाँ इस पॉइंट सिस्टम में दिखता है। हमारे सोर्स मटेरियल में एक स्कोरिंग सिस्टम बताया गया है, जहां हर क्राइटेरिया को पूरा करने पर कंपनी को पॉइंट्स मिलते हैं। इससे क्या होता है? पूरी प्रोसेस क्वांटिटेटिव बन जाती है। मतलब हम कंपनियों के हेल्थ स्कोर को सीधे सीधे कंपेयर कर सकते हैं। और ये देखिए, ये है नतीजा। बस कुछ आसान से नियम लगाकर 5,000 से ज्यादा शेयरों की वो जो भीड़ थी, वो अब एक छोटी फोकस्ड वॉच लिस्ट में बदल गई है। सारा शोर शराबा हट गया और अब हमारे पास एक ऐसी लिस्ट है जिसका हम गहराई से एनालिसिस कर सकते हैं। लेकिन रुकिए, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। ये गेटकीपर स्कैन तो सिर्फ एक शुरुआत है, बस पहला कदम। एक बार इस बुनियाद पर पकड़ बन जाए तो फिर और भी एडवांस्ड और पर्सनल सर्च की दुनिया के दरवाजे खुल जाते हैं। जरा इन पॉसिबिलिटीज को देखिए। बात सिर्फ फंडामेंटल्स तक ही सीमित नहीं है। मोमेंटम डाइवर्जेंस के लिए स्कैन कर सकते हैं। ये तब होता है जब स्टॉक की कीमत एक तरफ जा रही हो और मोमेंटम इंडिकेटर दूसरी तरफ, जो एक रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है। या फिर ट्रेंड की ताकत जानने के लिए ADX, वॉल्यूम के पैटर्न्स, या फिर ये देखने के लिए कि बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कहाँ खरीदारी कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के लिए भी स्कैन बनाया जा सकता है। तो हम इस बातचीत को इसी सोच के साथ खत्म करते हैं। अब हमारे पास जानकारी भी है और औजार भी। क्या पता अगला बड़ा निवेश एक कस्टम स्कैन बनाने और चलाने से ही मिल जाए। तो सवाल बस एक ही है कि सबसे पहले क्या खोजेंगे।